हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2023 स्लॉट वन का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इसमें एक छोटू सा ग्लिच था। अगर कोई बच्चा स्मार्टली, मतलब बताऊं, अगर आप मेंटली रिलैक्स हो ना, तो ये पर्टिकुलर सेट ऐसा था जो आप 5 मिनट में कर सकते थे। क्योंकि इन्होंने भले ही कितना भी टफ बनाने की कोशिश की हो, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन सही से डिजाइन नहीं किए। तो अगर हम इसके क्वेश्चन एक बार पढ़ते तो ये सेट में हमें मेहनत ही नहीं करनी थी। यानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करनी थी, लेकिन 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाता। तो सोचो, अगर क्वेश्चन देख के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो लगेगा कि यार टफ है, नहीं बन रहा नहीं बन रहा। लेकिन आज आपको एक ऐसा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताऊंगा जो आपने किसी बुक में आपको नहीं मिलने वाला। ना हो सकता है कि इस वीडियो के पहले, ये डेट देख लेना, है ना, इस वीडियो के पहले किसी ने आपको ये तरीका बताया हो। ठीक है, और ये तरीका अगर आपने देख लिया होता, है ना, तो ये क्वेश्चन आप, है ना, भले ही बिना क्वेश्चन सॉल्व भी ना करो तो भी आप इसमें से आउट ऑफ 5 3 to 4 क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही दे दोगे, है ना, उन्हीं के डेटा से कि अच्छा ये तुम ही बोल रहे हो ऐसा। यानी ऐसा है कि इनको इन्हीं की बातों में उलझा के अपन आंसर दे देंगे। पॉइंट समझे? अब इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ, है ना, ध्यान से बनना। अभी जो भी मैंने बोला ना पिछले 1-1.5 मिनट में, ध्यान से समझना उसको। ठीक है, चलो करते हैं। फिर इसके बाद वाला जो स्लॉट वन का क्वेश्चन लूंगा उस पर भी चैनल पे बने रहना। सबसे टफ क्वेश्चन था वो स्लॉट वन का, उसका भी बहुत अच्छा सा आसान तरीका समझा दूंगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो। कमेंट सेक्शन में टेस्टिमनी थोड़े बता दिया करो यार, अच्छा लगता है। और इस चैनल में 50 के सब्सक्राइबर पहुंचा देना, कैट तक नहीं। चलो देखते हैं यह क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देख के तो लग रहा होगा अरे यार ये कितना टफ है। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने का देखना बहुत आसान तरीका बताऊंगा। ठीक, फैकल्टी मेंबर्स इन मैनेजमेंट स्कूल कैन बिलोंग टू वन ऑफ द 4 डिपार्टमेंट: फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजी, ऑपरेशन एंड B&H। तो अपन ये लिख लेते हैं F&A। अपन यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, क्या टेबल बना लेते हैं, एक बना लेते हैं F&A की। फिर एक क्या था, मार्केटिंग का था, थोड़ा सा नीचे मार्केटिंग। तो F&A, मार्केटिंग, फिर ऑपरेशन, OQ BH, OQBH, है ना। तो अगला क्या है, OQ और BH। तो अपन ध्यान से देखना, मेन चीज तो चार्ट बनाना ही होता है। और एक बार आप लोग चार्ट बनाना सीख गए, उसके बाद तो वैसे भी कोई चीज टफ नहीं रह गई जीवन में। द नंबर्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इन FN MS CAA 9753 दिया हुआ है ना। इसमें टोटल कितने, 9753, ये हमने बना दिया। प्रोफेसर P, प्रोफेसर Q, प्रोफेसर PQRS बोल दो, जबरन पूरा क्यों पढ़े। Are 4 members of the school's faculty who were candidates for the post of dean of the school. Only one of the candidate was from O and Q. अच्छा देखो, प्रोफेसर की बात की गई है तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, एक प्रोफेसर है P, एक प्रोफेसर है Q, एक प्रोफेसर है R, और एक प्रोफेसर क्या है S। यहाँ पे कुछ, अच्छा इनमें से सिर्फ एक ही है जो O&Q डिपार्टमेंट का, ये लिखा है तो अपन ने अपनी सहूलियत के हिसाब से 1 लिख दिया। ठीक, ईच फैकल्टी मेंबर इंक्लूडिंग द 4 कैंडिडेट्स, सारे फैकल्टी मेंबर इनको इंक्लूड करके, वोटेड फॉर द पोस्ट। ठीक है, इन ईच डिपार्टमेंट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हु आर नॉट द कैंडिडेट्स वोटेड फॉर द सेम कैंडिडेट। द रूल फॉर द इलेक्शन आर लिस्टेड बिलो। ये बोलता आ रहे हैं कि अगर आप अगर मेंबर नहीं हो तो मेंबर के अलावा जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, है ना, ये जो PQRS के अलावा जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, सिर्फ एक ही कैंडिडेट को वोट करेंगे एक डिपार्टमेंट में से। यानी मान लो जैसे F&A में 9 लोग हैं, मान लेते हैं कि एक इसमें से कोई PQRS में से, तो बचे 8, या 8 के 8 किसी एक को वोट करेंगे। क्लियर? चलो, देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 कैंडिडेट फ्रॉम सिंगल डिपार्टमेंट। किसी भी सिंगल डिपार्टमेंट में 2 से ज्यादा नहीं हो गए। तो देखो 4 लोग थे तो 1 2 3 4 हो सकता है, या किसी में 2 हो गए फिर 1 1, है ना। तो लेस देन और इक्वल टू 2 रहेगा, ऐसा अपन लिख लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक,
अ कैंडिडेट कैन वोट फॉर हिमसेल्फ, कैन नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एक कैंडिडेट खुद को वोट नहीं करेगा, है ना। थर्ड, फैकल्टी मेंबर्स कैन नॉट वोट फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट, फैकल्टी मेंबर्स जो है अपने खुद के डिपार्टमेंट वाले को वोट नहीं करेंगे, ठीक है, यही पॉइंट है। अब आफ्टर द इलेक्शन इट वाज ऑब्जर्व दैट पी रिसीव्ड 3, अच्छा 3, 14, 6 और 1, 3, 14, 6, 1, ये पी क्यू आर एस का दे दिया, 3, 14, 6 और 1, ये दे दिया इनका, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर पी वोटेड फॉर आर, पी ने आर के लिए वोट किया है, यानी आर में जो 6 वोट है तो 5 मेंबर्स ने कर दिया होगा, एक पी ने किया है, ठीक है। सिमिलरली प्रोफेसर क्यू फॉर एस, एस को क्यू ने वोट किया, अच्छा एस को तो एक ही मिला है तो ये क्यू ने किया होगा, ठीक है। प्रोफेसर आर फॉर क्यू, आर ने क्यू को किया है तो क्यू को 14 वोट है तो 13 मिल गए होंगे और एक क्यू ने किया होगा, अच्छा 2 लोग करते तो अपन एक और कम करके कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एस फॉर पी, एस ने पी को किया तो पी को 3 वोट्स हैं तो 2 आ गए होंगे और एक एस ने कर दिया होगा, ठीक, यहां तक समझ में आया। अब इसमें एक चीज देखना, अपन ने ऊपर का सब पढ़ डाला है, अब अपन को ऊपर के इनके चार्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इन लिंक्स पे जाके अभी भी वक्त है, हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। आपको सबसे बेसिक से हाई लेवल का जो आपको कोर्स मिलेगा वो सिर्फ हमारा ही मिलेगा, वीडियो कोर्स, ठीक है, ठीक है। चलो करते हैं। अब देखना मेन में कौन सा डेटा इसमें से फिल कर, देखो ये 1 तो किसी मेंबर ने ही दिया है तो इनमें से मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो या तो सब में एक एक हो सकते हैं, किसी एक में दो, है ना। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं क्या करूं, यहां पे अब देखना इनके क्वेश्चन, ये इनके क्वेश्चन ध्यान से देखो। विच 2 कैंडिडेट कैन बिलोंग टू सेम डिपार्टमेंट, यानी 2 कैंडिडेट सेम डिपार्टमेंट से, मतलब 1-1-1-1 नहीं होगा, 2-1-1 होगा, ठीक है। चीज समझ में आई, ये अपन ने क्रैक किया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोल दिया, देखना अभी इन्हीं में से करवाऊंगा, खैर अभी पूरा अपन वो बना लेते हैं फिर इसका करते हैं, मतलब किसी एक में 2 होंगे, यहां से अपन ने इनके ऑप्शन से क्रैक किया, तो अपन ने ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे कि हम 1-1-1-1 लेके करें कि 2-1-1-1 करके करें, ठीक है, किसी एक में 0 होंगे। अब देखना मेजर को, जैसे ये 2 प्लस एस है, इसमें तो किसी से आया ही नहीं है क्योंकि ये 0+1 है, ठीक है। तो इसको अपन फैकल्टी मेंबर्स के हिसाब से बात करें तो फैकल्टी मेंबर्स में तो किसी ने इसको वोट नहीं दिया, ये पी क्यू आर एस कैंडिडेट की बात ना करें, ठीक है। अब देखो इधर मेरे को 2 वोट्स करवाने मेंबर्स में से, तो 2 तो सिर्फ इधर से ही जा सकता है क्योंकि ये 2 होगा प्लस कोई भी एक फैकल्टी मेंबर होगा पी क्यू आर एस में, तो ये 2 तो इधर चले गया, ठीक है। मतलब पी जो होगा, है ना, इसको बिहेवियर वालों ने किया होगा, मतलब पी खुद बिहेवियर वाला नहीं होगा, है ना, तो पी यहां से पता चल गया कौन नहीं है, या बिहेवियर वालों में अपन आगे लिख दें यहाँ पे पी नहीं आएगा, ठीक, चीज समझ में आ गई होगी, है ना। ये 2 वोट्स इसके मिल गए, है ना, 2 ही मिलने थे, बाकी पहली फुर्सत में 0 लिख दो, चीज समझ में आई। सिमिलरली यहाँ पे तो एक ही है तो ये 4+1 होगा, 4+1 कोई भी मेंबर वाला, अब ये 4, अब देखो यहाँ पे मुझे 13 लाना है, 4 कहीं भी अकेला जा नहीं सकता इन दोनों में, इसको 5 चाहिए थे, है ना, तो 9+4 ही होता है, मतलब एक भी फैकल्टी मेंबर यहाँ पे नहीं होगा, है ना। ये फैकल्टी मेंबर अगर देखें यहाँ पे नहीं होगा तभी 9+4 13 हो पाएगा, तो यहाँ पे 9 और ये वाला 4 इधर आ जाएगा, ये देखो अब हमने 13 कर दिया, मतलब Q जो होगा ना तो एफ एंड ए वाला होगा, है ना Q ओ क्यू वाला होगा, ठीक है, तभी इसको वोट मिल रहे हैं क्योंकि सेम डिपार्टमेंट वालों को वोट नहीं करेंगे ना। सिमिलरली अब देखो इधर 5+P चाहिए, मतलब इधर से 5 वोट आने चाहिए, यही बचा है ना, तो इधर 2 फैकल्टी मेंबर होंगे तो 5+2, यहाँ पे 2 फैकल्टी मेंबर होंगे, ठीक है, एक यहाँ, टोटल 4 फैकल्टी मेंबर, मतलब जो कैंडिडेट्स भी, तो देखो 2+1 3+1 4 ऐसा, यहाँ कोई नहीं होगा, और ये 5 वोट इसने इसको दे दिए होंगे, देखो कितने आसानी से ये चार्ट कंप्लीट कर दिया, ठीक है।
अब ध्यान से देखते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे ही अब सीधे क्वेश्चन, और इन्हीं के क्वेश्चन से अपन इन्हीं के आंसर लगा देंगे। ठीक है, जैसे देखो पहला, विच टू कैंडिडेट कैन बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट, है ना। अच्छा, इसी में दो है, तो ये मार्केटिंग वाले में से, है ना, कौन कौन नहीं हो सकता। अब देखना, ये अपन को यहां से समझ में आ गया कि यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्योंकि आर वालों ने इसको वोट किया है ना। आर नहीं आएगा, मतलब पी क्यू एस होंगे, पी क्यू एस में से कोई दो लोग होंगे। ध्यान से देखना, पी क्यू और एस में से। अब इन्हीं के क्वेश्चन से अपन इन्हीं के आंसर देंगे, हम दिमाग ही नहीं लगा रहे। और बाकी आप लोग जो बुकलेट या कहीं किसी और से के थ्रू सॉल्व करोगे, वो आपको केस बना बना के बताते जाएगा, और सिंपल से 5 मिनट के क्वेश्चन को आधे घंटे का बना देगा। ठीक है, अब देखना, पी और क्यू इस ऑप्शन में दिख रहा है, इधर आर दिख रहा है, इसको पहली फुर्सत में हटा दो, क्योंकि हमने ये तो क्रैक कर लिया कि आर नहीं है इसमें। पीएस भी दिख रहा है। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ध्यान से देखना तरीका, ये मेरे तरीके अपनाओगे ना, तभी आप टॉप कर पाओगे, है ना। अब देखो, इसको छोड़ो, अब आप आओ 13 क्वेश्चन में। बोला अगर प्रोफेसर एफ बी एंड एच को बिलोंग करे, यहां पे इसने कंडीशन डाल दी, मतलब एस का तो फिक्स नहीं है ना, तभी ये कंडीशन डाल रहा है। सबका फिक्स होता तो ये एफ और बट क्यों लगाते, मतलब एस का अगर फिक्स नहीं है तो पी और क्यू फिक्स हो गए। इस क्वेश्चन का आंसर में लगा दूंगा ए। तो यहां से मुझे पता चल गया ये जो दो हैं ये कौन है, पी क्यू। और खुद ही अगर इफ और बट कर रहा है, मतलब आर और एस में डाउट रहेगा इसमें हमेशा, तभी ये कंफ्यूज कर रहा था, है ना। तो देखो, बिना चार्ट की अपन ने इन्हीं के क्वेश्चन की हेल्प से कर लिया कि मार्केटिंग वाले क्या होंगे, पी एंड क्यू। देखा चीज समझ में आई, बस। तो इसका ए, अब आंसर खटखट लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ वोट्स प्रोफेसर क्यू रिसीव फ्रॉम अ सिंगल डिपार्टमेंट। किसी सिंगल डिपार्टमेंट से इनको कितने मिलेंगे, 9 और 4 मिल रहा है। ऑप्शन में देखो 4 नहीं है, 9 है, लगा दो। ठीक है, इफ P बिलोंग टू B एंड H, अब वो बोल रहा है कि अगर P B और H से बिलोंग करता है, P बिलोंग कर रहा है BH से, ये रहा, नहीं क्या है, प्रोफेसर S बिलोंग टू B एंड H, S अगर B एंड H से बिलोंग कर रहा है, मतलब S नीचे आ गया, R ये होगा। ठीक है, S ये इसको बोल रहे हैं, R इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं ये लोग। ठीक है, प्रोफेसर P बिलोंग्स टू M एंड S, प्रोफेसर P मार्केटिंग, ये तो पहले भी कर रहा था, तो इसके इफ की जरूरत ही नहीं थी हमें। ठीक है, ये तो सही है। और आर बिलोंग टू ओ एंड क्यू, हाँ तो उसी का डाउट था, आर ओ एंड क्यू से ही होगा, है ना, ये भी सही है, दोनों सही, बोथ स्टेटमेंट सही है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, विच कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द कैंडिडेट फ्रॉम ओ एंड क्यू, अभी बता दिया, दो में ही डाउट था, वो आर और एस में ही होगा, ऑप्शन डी लगा दो। देखो, सब कुछ इन्होंने ही बताया, हमने कुछ किया ही नहीं, इन्हीं के क्वेश्चन से इन्हीं के आंसर दे दिए। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, नॉन कैंडिडेट्स फ्रॉम, नॉन कैंडिडेट मतलब वही जो कैंडिडेट पी क्यू आर एस के अलावा, फ्रॉम एम एस वोट फॉर अ प्रोफेसर क्यू, एम एस ने प्रोफेसर क्यू के लिए वोट किया, देख लेते हैं। एम एस ये रहा, है ना, ये खुद ही पी और क्यू वाले तो प्रोफेसर क्यू के लिए वोट कर ही नहीं सकते, पहला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, एफ एंड ए ने क्यू के लिए वोट किया है, आई थिंक ये सही है। एफ एंड ए सबसे ऊपर वाला था, 9 के 9 ने क्यू को वोट किया, दिख भी रहा था चार्ट में, सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही था, तो ओनली स्टेटमेंट बी। ठीक है, तो उम्मीद है ये सेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और मैंने कहा था ना 5-7 मिनट का क्वेश्चन था, लेस देन 5 मिनट में कर सकते थे, वो तो एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये एक आसान क्वेश्चन था जो हम क्रैक कर सकते थे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, टेस्टिमनी लिखा करो प्लीज। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।